इंडिया पर सीतापुर के रामकोट थाना इलाके की काशीराम कॉलोनी में रविवार अचानक हुई घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। काशीराम पुलिस चौकी से महज 150 मीटर की दूरी पर 5 युवकों को एक कबाड़ व्यापारी ने शराब पीने से मना किया और मना करने के बाद उन 5 युवकों ने उस कबाड़ व्यापारी को मौत की घाट उतार दिया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तमाम जानकारी के लिए इंडिया के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा के पास जाते हैं। प्रियांशु जी, बताएं क्या जानकारी मिल रही है? व्यापारी कबाड़ का कौन था? इसको किन युवकों ने जो है मौत के घाट उतारा? जी निशांत, आपको बता दें कि सीतापुर के रामकोट थाना इलाके की काशीराम कॉलोनी है, जो बिल्कुल शहर में ही है, शहर सीतापुर में ही है, नगर पालिका की सीमा में आती है। वहां पे काशीराम पुलिस चौकी से महज 150 मीटर की दूरी पे एक कबाड़ व्यापारी है, उसकी कबाड़ की दुकान है। पिंकू कश्यप, इसकी उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है। परिजनों का जैसा कि कहना है कि कबाड़ व्यापारी जो है अपनी दुकान बंद कर रहा था रात में करीब 12 बजे। तो उसी दौरान करीब 5 युवक पड़ोस के में एक अंडे की दुकान से पहले अंडे खरीदते हैं, उसके बाद दुकान के बिल्कुल पास में ही जाके शराब पीने लगते हैं। जिसके बाद जो एक कबाड़ का व्यापारी है पिंकू कश्यप, वो मना करता है कि यहाँ पे आप शराब ना पीजिए। जिसके बाद वो उन युवकों ने जो है इस पहले गाली गलौज की, फिर गाली गलौज करने से जब मना किया गया तो पहले मारपीट की, हाथापाई हुई, मारा पीटा और लोहे की राड से उसके सिर पर वार कर दिया। जिसके बाद आनन फानन उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया और जिला अस्पताल जब तक वो पहुंचता उसकी मौत भी हो चुकी थी। आपको बता दें कि जो परिजनों ने तहरीर दी है उसमें 4 ज्ञात और 1 अज्ञात के विरुद्ध तहरीर दी है। आपको उनके नाम भी बता देते हैं। राजेंद्र, नागा, धीरेन्द्र उर्फ चन्नी और जीतू सहित 1 अज्ञात युवक के खिलाफ परिजनों ने तहरीर दी है कि इन 4 लोगों ने जो है इनके पिता को मारा पीटा है और मौत के घाट उतार दिया है। एक अहम बात निशांत आपको बता दें कि इसमें जैसा कि जो मृतक है पिंकू, उसकी बेटियों और जो रिश्तेदारों का आरोप है कि जिस दौरान ये घटना हो रही थी वहां पे काफी लोग भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी और जब पुलिस चौकी जब ये बताने गए कि उनके पिता को मारा पीटा जा रहा है, वो मर जाएंगे, तो एक वहां पे कांस्टेबल है बाबूराम, उन पर आरोप लगाया है कि बाबूराम को इस सब घटना की जब जानकारी दे रहे थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहा जब ये मर जाए आपके पिता तब मेरे पास आइएगा, पहले नहीं जा पाएंगे। इसके बाद ये भी बताया गया कि नवीन चौक पुलिस चौकी पे भी गए, वहां पे भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और फिर उसके बाद एसओ रामकोट पर भी आरोप लगाया कि एसओ साहब के पास भी गए थे, वहां पे एसओ रामकोट ने बोला कि हम समझा बुझा देंगे। फिर जब ये लोग है जो इसको जिला अस्पताल लेकर गए तो जिला अस्पताल प्रशासन ने कहा कि ये पुलिस केस है, पहले पुलिस लेके आए तब हम इलाज करेंगे। कि जैसा कि परिजनों का आरोप है कि इलाज में हीला हवाली हुई, लेट लतीफी हुई, जिस कारण उसकी मौत हो गई। और निशांत आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात की काशीराम कॉलोनी पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, लेकिन वहां पे जैसा कि वहां के लोगों ने बताया कि ये सीसीटीवी कैमरे काम नहीं करते, इनके सबके तार कटे हुए हैं और पुलिस और जिला अस्पताल पर प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। और इस मामले में जो इंडिया की एसओ रामकोट से बात हुई है, उन्होंने ये बताया है कि 2 अज्ञात और 2 अज्ञात लोग इसमें शामिल हैं और जिसमें से राजेंद्र की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी अन्य लोग फरार हैं। वहीं परिजनों का कहना है कि उन्होंने 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है और 1 अज्ञात 5 लोगों के खिलाफ, माफ कीजिएगा, और इसमें 1 अज्ञात है राजेंद्र, नागा, धीरेन्द्र, चन्नी और जीतू के नाम जो है तहरीर दी है, जिसमें से राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। बाकी अन्य जो आरोपी हैं वो फरार होना बताया जा रहा है। प्रियांशु जी, ये जरा स्पष्ट कर दें कि जो पुलिस है, पुलिस के जो पक्ष है, पुलिस क्या कह रही, कितने लोग के खिलाफ अब उसको तहरीर मिली है और कितने लोग नामजद है, कितने लोग अज्ञात है, एक बार जरा स्पष्ट कर दें। जी निशांत, जैसा कि एसओ रामकोट से बात हुई है इंडिया की, तो उन्होंने बताया कि 2 ज्ञात और 2 अज्ञात लोग इसमें शामिल हैं। और जहां तक कि परिजनों का कहना है तो परिजनों ने ये कहा है कि तहरीर उन्होंने 4 ज्ञात और 1 अज्ञात के खिलाफ दी है। और परिजनों का यह भी कहना है कि इससे पहले भी 2-3 बार इन लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा हो चुका था, काफी समझाया बुझाया गया और रविवार दोपहर को भी कहा सुनी हुई, लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत हुआ था, फिर समझा दिया गया था और रविवार रात को ही अचानक ये लोग आए
अंडे की दुकान से अंडे खरीदे और दुकान के जस्ट पीछे ये लोग शराब पीने लगे। जब पिंकू कश्यप जो मृतक है उसने मना किया यहाँ पे शराब ना पीजिए तो वो लोग उग्र हो गए, गाली गलौज किया, मारपीट की और लोहे की रॉड से सिर पर वार कर दिया, जिससे जिला अस्पताल में उनको ले जाया गया पिंकू कश्यप का, और वहां पे इलाज में जैसा कि परिजन आरोप लगा रहे हैं कि लापरवाही हुई जिससे उनकी मौत हो गई। और पिंकू कश्यप के आपको बता दें कि 2 बेटियां हैं, चंदा और पायल। चंदा का ये कहना है कि वो स्वयं गई थी बाबूराम जो सिपाही है उसके पास, तो बाबूराम ने साफ इनकार कर दिया कि पहले मर जाए तब आना मेरे पास, उससे पहले मैं नहीं जाऊंगा। जी जी प्रियांशु जी, ये जो 4 युवक हैं और एक अज्ञात है, 5 लोग, ये कहाँ के रहने वाले, कुछ जानकारी मिल रही है? जी निशांत, ये जो 5 लोग हैं ये काशीराम कॉलोनी के निवासी होना बताए जा रहे हैं और ये आए दिन शराब पी के लड़ाई झगड़ा करते थे। जैसा कि वहां काशीराम कॉलोनी के लोगों से बात की आई इंडिया ने, तो उन्होंने भी बताया कि ये आए दिन लड़ाई झगड़ा करते थे। और जो मृतक की बेटियां हैं उन्होंने, वो खैर कैमरे के सामने कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन दबी जुबान उन्होंने ये जरूर बताया कि ये जो लोग हैं ये आए दिन उनके पिता को परेशान करते थे और आए दिन लड़ाई झगड़ा करते थे और शराबी भी थे। तो ये जानकारी निकलकर अभी आई है और इस मामले में हम आपको बता दें परिजनों के जो रिश्तेदार हैं उनका क्या कहना है, आइए हम आपको सुनाते हैं। मामला ये है कि मतलब इनकी दुकान है कबाड़ की, तो यहाँ पे 2-3 दिन से दारू पी रहे 4-5 लोग आते थे, ठीक है। तो वो जब भी मना करते तो वो लोग गाली गलौज करते थे। तो आज कल रात में वो लोग फिर से आए, दारू उनकी दुकान के सामने पी रहे, तो मना किया उन्होंने। तो पहले गाली दी और फिर जब उन्होंने बोला कि गाली क्यों दे रहे हो तो धक्का दिया। धक्का देने के बाद फिर उन्होंने बोला कि अरे मुझे मार रहे हो। तो उन्होंने जो 5 लोग आए थे उन्हीं की दुकान से लोहे की रॉड निकाल के उनको इतनी बुरी तरह से मारा कि उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु में जब मार रहे थे लोग तो एक मेरे दोस्त ने फ़ोन किया कि मतलब तुम्हारे मामा मारे जा रहे हैं। तो मैंने कहा चौकी चले जाओ। चौकी जब वो गया तो बाबू राम ने, वह जो चौकी के जो कांस्टेबल हैं, उन्होंने कहा जब तक कोई मर नहीं जाता मैं नहीं आऊँगा। शिकायत की वहाँ नवीन चौक गए हुए थे तो वहाँ पे 2 कांस्टेबल मिले, वहाँ तो कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर रामकोट थाना गए तो वहाँ एसओ साहब ने कहा कि हम समझा देंगे। हम एसओ साहब ने बोला कि हम समझा देंगे। और यहाँ जिला अस्पताल में जब मतलब इंसान को लेके गए अपने मामा को, तो वो बोले कि ये पुलिस केस है, पुलिस को लेके आइए तब हम इलाज करेंगे। इतने इस बीच में मामा की जान निकल गई। आगे बस यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने मारा है उन लोगों को उम्र कैद की सजा हो या तो फांसी हो, और जो बाबू राम है उनकी वर्दी उतरनी चाहिए। जिनकी ये दुकान थी क्या नाम था उनका नाम पिंकू था। क्या उम्र थी उनकी उम्र लगभग 45 साल होगी। जहाँ पे ये हादसा हुआ यहाँ से चौकी की दूरी लगभग कितनी है? लगभग 150 से 200 मीटर होगी। अब ये तो तार तो कटे पड़े हुए हैं भैया, यहाँ के आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ के तार सारे कटे हुए हैं कैमरों के। पहले दिन में हुआ था तो उसे शांत कर दिया गया था, और फिर रात में लोग दारू पी रहे थे तो हमने सोचा कि झगड़ा करने के लिए आए हैं। हमने कहा भैया आप लोग जाइए, यहाँ दुकान पे दारू मत पीजिए। तो इतनी बात हुई, वो लोग उतरे, हमको मारने लगे। ये देखिए इसमें फंदा डाल दिया गले में। और फिर हमारा मामा बोला तो मामा को भी मारने लगे सरिया और डंडों से। हम भाग गए तो हमारे घर पे कम से कम 7-8 लोग आए, तमंचा, राड और टूटी बोतल लेकर। राजेंद्र थे, नांगा थे, झन्नी थे, और राजेंद्र का भाई था, राजेंद्र के पिताजी थे। और बाबूराम चौकी पे हम गए तो बाबूराम ने कोई सुनवाई नहीं की, कहा मर जाने दो तब हम आएंगे। एसओ साहब के साथ में किया गया है, FIR दर्ज हुई है, एसओ साहब ने दर्ज की है। फांसी हो जाना चाहिए इन लोगों को। 10 कदम है सामने चौकी है भैया, गए वहाँ दौड़ के मगर वहाँ कोई सुनवाई ही नहीं। जी तो आपने सुना, परिजनों का भी यही कहना है। ये मृतक का भांजा है, उसने कहा है कि 2-3 दिन से लगातार शराब पी रहे थे, गाली गलौज भी कर रहे थे, मारपीट भी होने की नौबत आई थी। और रविवार रात को इतनी बात बढ़ गई कि उसके मामा को मौत के घाट उतार दिया। और पुलिस और जिला अस्पताल प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है, और जो सिपाही है बाबूराम उस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। तो निशांत, आप साफ कह सकते हैं, परिजनों का कहना है कि ये जो इसकी मौत होने से बचाया जा सकता था अगर पुलिस थोड़ा सा सजग हो जाती। प्रियांशु जी, कोई अधिकारी पहुंचा है पुलिस का या कोई? जी निशांत, वहां पे चूंकि चौकी है ही है तो वहां पे चौकी इंचार्ज शायद जितेंद्र बहादुर सिंह जी भी वहां पे थे, और एसओ रामकोट अरविंद सिंह वो भी मौके पर पहुंचे थे और छानबीन की जा रही थी। CO सिटी जैसा कि सुशील कुमार सिंह से जानकारी चाहिए तो वो छुट्टी पे थे, आज ही लौट के आए हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम पूरे मामले की जांच करेंगे, जानकारी जुटाएंगे, उसके बाद वो भी कुछ जो भी जानकारी होगी उपलब्ध कराएंगे। और वहां मौके पर राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू भी पहुंचे, उन्होंने भी क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। देखिए, यहाँ सूचना प्राप्त हुई है कि यहाँ कल एक पिंटू नामक व्यक्ति को 5 लोगों ने बड़ी बुरी तरीके से मार के, लोहे की रॉड से मार के उसको पीट के उसकी हत्या कर दी गई।
उसके परिवार की उसकी बेटी जो है वो जब जाती है, जब देखती है हमारे पिता को मारा जा रहा है, तो जाके यहाँ चौकी में कंप्लेंट करने जाती है बचाव के लिए अपने। तो यहाँ पर बाबू राम नामक एक सिपाही है, वो उस बिटिया से कहता है कि जब वो मर जाए तब मेरे पास आना। अरे जब मर जाएंगे तो ये चौकी काहे के लिए, इसको बंद करिए। फिर जब आप यहाँ बैठे, आप हमारी रक्षा के लिए बैठे हैं, और जब आप हमारे लिए कह रहे हैं कि जब हम मर जाएं तो आपको लाश उठाने के लिए थोड़ा है, लाश तो हम अपने आप उठा लेंगे भाई, आपको तो बचाव के लिए रखा है ना। और बाबू राम के ऊपर पहले भी बहुत ही आरोप लग चुके हैं, और पता नहीं क्या ऐसी मजबूरी है यहाँ की उनको यहाँ पर रखा गया, क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी इसमें पांचों अपराधी हैं, इनको तत्काल रूप से जेल भेजा जाए, और सख्त से सख्त कानून के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके इनको या तो फांसी या उम्र कैद देनी चाहिए। और जो भी पीड़ित परिवार है, उसको सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए। जब भाई वोट मांगने आप आते हैं, कहाँ आज विधायक मंत्री सांसद कहाँ हैं? जब आप वोट मांगने आते हैं, इस कॉलोनी में जाते हैं, तो आपकी माएँ यहाँ हो जाती हैं, आपके बाप हो जाते हैं, आपके भाई हो जाते हैं, आपकी बहन, आपकी बेटी हो जाती है, और आज एक बेटी के ही बाप को मार डाला जाता है बुरी तरीके से, तब यहाँ कोई भी विधायक सांसद मंत्री नहीं आता है। तो आप अगर इनके लिए आज नहीं खड़े हो रहे हैं, तो आप वोट मांगने भी इनसे नहीं आएंगे। सीधी सी बात है, एंट्री नहीं होगी। अगर आप इनको इंसाफ नहीं दिला सकते, इनको नहीं मदद कर सकते, तो आपका वोट मांगने का भी अधिकार नहीं है। मेरे 10 कदम की दूरी है भाई। अब आप देख लीजिए ना, कोई यहाँ नहीं मौजूद है। मेरी एसओ साहब से भी बात हुई है, वो भी नए एसओ आए हैं यहाँ ट्रांसफ़र होकर, उन्होंने बात हुई, वो रात भर यहाँ रहे और उन्होंने दबिश भी मारी और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। उन्होंने अपना काम किया एसओ साहब ने, पर यहाँ जो चौकी में बैठा ये सिपाही है बाबू राम, इसने अपना काम नहीं किया। अगर ये मौके पे पहुँच जाता, उन लोगों को हटा देता या उन लोगों को गिरफ्तार कर लेता। अरे आप गिरफ्तार नहीं कर सकते थे तो उन लोगों को भगा तो सकते थे, एक व्यक्ति की जान तो बच जाती। आपकी लापरवाही की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। क्या आपने सोचा गरीब आदमी इसके लिए कोई खड़ा नहीं होगा, कोई इसके लिए सवाल नहीं पूछेगा? हम पूछेंगे सवाल। यहाँ जितनी जनता है ये पूछेगी सवाल कि अगर आप वर्दी पहने बैठे हो, हमारी सुरक्षा के लिए, यहाँ टैक्स हम देते हैं, तब आपको तनख्वाह मिलती है। कोई आप अपने घर में ज़मीन बेच के तनख्वाह कोई आपको नहीं देता अधिकारी, आपको हमारे टैक्स से तनख्वाह मिलती है। तो आप हमारी मदद नहीं कर सकते, हमारी रक्षा नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ बैठना, वो देखिए तार कटे तो हैं, वो कटाए जाते हैं कि अपराधी यहाँ जो है अपराध आराम से कर सकें, चोरी डकैती मर्डर सब हो जाए, और ये जो तीसरी आँख है इसको बंद कर दी जाती है ताकि कोई कार्रवाई ना हो। आराम से आप चौकी में आए, मुझे लोग बताते हैं कि दिन भर दलाली का काम, ठीक है। 2-4 यहाँ ऐसे लोग हैं कॉलोनी के अंदर ही हैं जो यहाँ इनके मुखबिर हैं और जो इनके दलाली में इनके साथ क्राइम करते हुए। भाई आज कॉलोनी के अंदर क्या कार्य नहीं हो रहा? नशे का कारोबार हो रहा है, सारे कारोबार नशे के अंदर हो रहे हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका कौन है, कौन इनको देखेगा, कौन इसकी परवरिश करेगा? है भाई हाँ, 2 बेटी हैं, एक बड़ी है की शादी हो गई है, और दूसरी बेटी जो है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूं कि दूसरी बेटी के जो भी शादी का खर्चा होगा वो मैं करूंगा। जो भी शादी में उसकी खर्च होगा, जितना इनके पिताजी इनके लिए करते, उससे ज़्यादा मैं इनकी बेटी की शादी में करूंगा। और दूसरी बात यह है कि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, प्रतिदिन यहाँ आता रहूँगा और यहीं बैठूंगा, चाहे सड़क पर बैठना पड़े, चाहे जाम लगाना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, 5 आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे। और बाबू राम जब तक सस्पेंड होके, केवल सस्पेंड नहीं, इनके ऊपर भी मुकदमा हत्या का लगना चाहिए कि अगर 5 लोग मार रहे थे, आप खड़े तमाशा देख रहे थे, तो जितने आरोपी वो हैं उससे ज़्यादा आरोपी आप। जी, तो उन्होंने आपने सुना कि विकास हिंदू का क्या कहना है। उन्होंने भी पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है, और खास तौर से जो कांस्टेबल है बाबूराम, उस पर लापरवाही का आरोप लगाया कि कई बार उन्हें भी इसकी शिकायत मिली है। और ये भी कहा है कि इनको नौकरी से जब तक हटाया नहीं जाएगा, पूरी तरह से राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना परिजनों के साथ है, हर सुख दुख में परिजनों के साथ रहने का काम करेगी। तो प्रियांशु जी, पुलिस की तरफ से अभी एक ही लोग को जो है हिरासत में लिया गया है। जी, एक राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है एसओ रामकोट के मुताबिक। वहीं अन्य लोग फरार होना बताए जा रहे हैं। पुलिस का यह कहना है कि दबिश दी जा रही है, खंगाले जा रहे हैं, मोबाइल भी ट्रैकिंग पे लगाया गया है। जैसे ही कोई इनपुट मिलता है, तुरंत पुलिस उन्हें भी जल्दी गिरफ्तार करने की कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, जैसा कि इंडिया के सहयोगी प्रियांशु मिश्रा ने बताया कि काशीराम कॉलोनी के रहने वाले 5 युवक जो थे, उस कबाड़ व्यापारी को रॉड से मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। और परिजनों ने बताया कि जो है सिर्फ ये लड़ाई इसलिए हुई कि जो कबाड़ व्यापारी है मृतक पिंकू, उसने जो है इन 5 युवकों को शराब पीने से मना किया था।
इसके चलते उन 5 युवकों ने जो है कबाड़ व्यापारी पिंकू को मारा और वो मारने के बाद काफी उसकी हालत बिगड़ी, जिसे परिजनों ने जिला अस्पताल भी ले गए, जहां हीला हवाली के चलते जो उसका इलाज नहीं हो पाया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल मौके पर जो है पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है। उन 5 युवकों में जो है एक युवक जो राजेंद्र, उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है, उससे पूछताछ की जा रही है। बाकी के जो युवक हैं उनकी अभी तलाश जारी है। तो इस तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।